बच्चों, आज मैं तुम लोगों को क्लास 3 हिंदी ग्रामर बुक चैप्टर नेम शब्द और वाक्य चैप्टर नंबर 4 सिखाने जा रही हूँ। तो तुम लोग इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। जुड़िए और समझिए। बच्चों, आप चित्र देखिए, उससे साथ आए वाक्य पढ़िए। इसमें राहुल किताब दीदी आदि में आई ध्वनियों को पढ़कर समझिए। तो बच्चों, तुम लोगों को यहाँ पर जो ये चित्र दिए गए हैं ना, इस चित्र को देखने को कहा गया है। तो तुम लोग देखो अच्छी तरह से यह चित्र, और यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं ना, उन दो वाक्यों को तुम लोगों को पढ़ने को कहा है। राहुल, यह मेरी किताब है। यह लो दीदी। इन दोनों वाक्य में राहुल, किताब, दीदी आदि में आई ध्वनियों को पढ़कर हमें समझने को कहा है। तो राहुल शब्द में क्या क्या ध्वनियाँ आती है? र, आ, ह, उ, ल, अ। राहुल। किताब क, ई, त, आ, ब, अ। किताब। दीदी द, ई, द, ई। दीदी। तो इन र, आ, ह, उ, ल, अ इन 6 ध्वनियों से क्या शब्द गठन होता है? राहुल। क, ई, त, आ, ब, अ इन 6 ध्वनियों से क्या शब्द गठन होता है? किताब। द, ई, द, ई इन 4 ध्वनियों से क्या शब्द गठन होता है? दीदी। ये ध्वनियाँ या वर्ण आपस में मिलकर शब्द बन गए हैं। तो यह ध्वनियाँ आपस में मिलकर क्या बन गए हैं? शब्द बन गए हैं। ये शब्द है ना, यह एक एक क्या है? शब्द है। राहुल, किताब और दीदी भी शब्द है। ये तीनों क्या है? शब्द है। शब्द ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन केवल वर्णों को मिलाने से शब्द नहीं बनता। जैसे, तो बच्चों क्या होता है? ध्वनियों या वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, लेकिन केवल वर्णों को मिलाने से शब्द नहीं बनता है। लेकिन क्या होता है, जब हम केवल वर्णों को ही मिलाए तो उससे शब्द नहीं बनता है। ब एक वर्ण है, ला एक वर्ण है और गु एक वर्ण है ना? बलागु। बलागु शब्द नहीं है। बलागु का कोई अर्थ ही नहीं है। तो शब्द कहाँ से हुआ? तो बलागु एक शब्द नहीं है। जा, ई, र, जाइर। तो जाइर एक शब्द नहीं है, क्योंकि इन दो शब्दों के कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए ये दो शब्द नहीं हैं। बलागु और जाइर कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। मैंने अभी तुम लोगों को कहा है ना? इन दोनों का कोई अर्थ ही नहीं है। यदि हम इन्हीं वर्णों का सार्थक मेल करें, अर्थात वर्णों को सही क्रम में रखें, तो ये शब्द कहलाएंगे। तो इन वर्णों को जब हम सही क्रम में लगाए, अर्थात सही क्रम में रखें, तब ये शब्द कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, गु, ला, ब क्या शब्द गठन हुआ है इन तीनों वर्णों से? गुलाब। गुलाब मतलब फूल। गुलाब फूल जो होता है ना, वह। रजाई, रजाई। रजाई मतलब क्या होता है? कंबल होता है, रजाई। ठीक है, तो गुलाब और रजाई क्या है? शब्द है, और इन दो शब्दों का अर्थ प्रकट हो रहा है। यहाँ गुलाब कहने से एक फूल
और रजाई कहने से एक वस्तु का चित्र हमारे सामने आता है, अतः ये शब्द कहलाएंगे। तो बच्चों, यहाँ गुलाब कहने से एक फूल और रजाई कहने से एक वस्तु का चित्र हमारे सामने आया है ना। अतः ये क्या है? अतः ये दो शब्द है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। तो शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, वाक्य। टीना साइकिल रही पर चला है सड़क। यह सही वाक्य नहीं है। तो यह वाक्य क्या है? सही नहीं है, क्योंकि इसमें शब्दों का सही मेल नहीं कराया गया है। तो इस वाक्य में क्या हुआ है? शब्दों का सही मेल नहीं कराया गया। अब इस वाक्य का सही रूप देखिए। टीना सड़क पर साइकिल चला रही है। तो बच्चों, ये जो वाक्य है ना, यह वाक्य क्या है? इस वाक्य का सही रूप है। यह वाक्य गलत है और यह वाक्य क्या है? सही है। इस वाक्य का सही रूप है यह वाक्य। इसी प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम बहुत क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं? अपनी भाषा में तरह तरह अर्थात भिन्न तरह के भिन्न क्या करते हैं? वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। आइए कुछ वाक्य पढ़े। अमन और टीना सो गए। जोकर ने सबको खूब हंसाया। गमले में फूल खिला है। पिताजी नई मेज लाएंगे। हम सब मसूरी जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं तुम लोगों को। तो तुम सब इन वाक्यों को घर में पढ़ना। तो बच्चों, आज मैंने तुम लोगों को यह लेसन सिखाया है, शब्द और वाक्य। तो तुम लोग इस लेसन को घर में अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना।